हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर्नशिप एक्टिविटी जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर में है, उसमें एक बनाना है असाइनमेंट स्कूल एंड लाइब्रेरी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस में। ये हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस है फ्रेंड्स। इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर में क्या दिखा रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। 12 नंबर में क्या है यहाँ पे, स्कूल एंड लाइब्रेरी के बारे में है ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हम लोग रेडी करते हैं अपने स्कूल लाइब्रेरी असाइनमेंट रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्कूल लाइब्रेरी में यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले स्कूल के बारे में क्या करना है, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन में आप जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइब्रेरी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। लाइब्रेरी लैटिन भाषा के शब्द लाइब्रेरी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों को स्थान। इसे हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। वैसे तो पुस्तक का कोई स्थान पुस्तकालय नहीं होता है। ये हमने क्या लिखा है, इतना इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अनुसंधान भूमिका का निर्वाह करते हैं, उसके बारे में। उसके बाद हमने जब इंट्रोडक्शन मैंने पूरा लिख लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, पुस्तकालय का स्वरूप। पुस्तकालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमने लिखा है। पुस्तकालय के स्वरूप को मैंने पूरी तरह से डील किया है। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि पुस्तकालय के स्वरूप में क्या क्या चीज होता है। उसमें एक आता है शैक्षिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय में क्या होता है, वो कहाँ पे शामिल होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हमने लिखा है। ग्रामीण पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, प्रखंडीय, ये सब क्या हो गया हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि पुस्तकालय सलाहकार समिति। पुस्तकालय का जो होता है सलाहकार का एक समिति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य स्तरीय पुस्तकालय, जिला स्तरीय पुस्तकालय, प्रखंड पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 भागों में हमने सलाहकार समिति को बांटा है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है फ्रेंड्स, विशेष पुस्तकालय। विशेष पुस्तकालय में हमने स्पेशल में क्या है, इसमें क्या होता है कि स्पेशल बच्चों के लिए यह बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे नेत्रहीन का पुस्तकालय, चिकित्सालय का पुस्तकालय, कोई एक पार्टिकुलर विभाग का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम ले चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पुस्तकालय के प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य। पुस्तकालय का क्या प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में हमने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे क्या हमने लिखा है, पुस्तकालय के लिए भवन निर्माण और सूत्र। पुस्तकालय का जब हम निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें कैसा भवन चाहिए और क्या क्या चीज़ चाहिए उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, क्या यहाँ पे देखिए सार्वजनिक रूप से क्या क्या चीज़ चाहिए उसमें वो चाहिए। फिर उसके बाद प्रशासनिक भी चाहिए। उसके बाद फर्नीचर और उपकरण। फर्नीचर के लिए आवश्यकता होती है, लाइब्रेरी में बैठने के लिए कितना जगह चाहिए, बुक रखने के लिए, ये सब चीज़ हो गया फर्नीचर में सबसे पहले टेबल की बात करते हैं, कैसा टेबल का आकार होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऊंचाई के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद कुर्सी के बारे में बात करते हैं, कुर्सी को हमने पॉइंट आउट किया है। उसके बाद हमने निर्गम ट्रे यानी कि बुक रखने का जो स्थान होता है उसके बारे में हमने लिखा है, यहाँ पे देख रहे हैं आपने। उसके बाद निर्गम काउंटर। निर्गम काउंटर में होता है जो पुस्तकों का वापस लेना और देना का जो काउंटर होता है उसके बारे में है। फिर उसके बाद क्या है, सूची और सेल्फ कैबिनेट, इसके बारे में है। फिर उसके बाद क्या है हमारा एटलस स्टैंड, यानी कि एटलस को कहाँ पे स्टैंड खड़ा करना है। उसके बाद पुस्तकालय का संसाधन, उसमें कर्मचारी चाहिए, सामग्री चाहिए, कार्य और सेवा, इस सब बारे में दिए हुए हैं। उसके बाद परिग्रहण पंजिका। परिग्रहण पंजिका में क्या होता है कि पुस्तक कितना है, उसका स्रोत कहाँ से आया है, कितना किसको दिए हैं, कब दिए हैं, इस सब बारे में जितना भी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसके बारे में दिए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा पुस्तकालय का आवश्यक नियम, यानी कि पुस्तकालय में आवश्यक नियम क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या है
काज के दिन और समय, यानी कि कितना देर तक हमारा पुस्तकालय चलेगा उसके बारे में है। फिर आपको मैं बता दूं पुस्तकों की जिल्द बारी, यानी कि पुस्तक जो हमारा है उसका कवरिंग करना है। उसके बाद पुस्तक का जो कवरिंग करने का प्रकार है वो कितने प्रकार से करेंगे ताकि पुस्तक खोजने में हमें परेशानी नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, और रजिस्टर की आवश्यकता होगी लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट है। उसके बाद रजिस्टर में ही हमारा ये क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है, उसके बाद कैटलॉग रजिस्टर होता है, ये सब रजिस्टर का प्रकार है। इशू रजिस्टर होता है। इतना हमारा हो गया। इस तरह से हमने अपना स्कूल लाइब्रेरी रिपोर्ट बनाया है जो आपके बीच शेयर किया, जो आपको स्कूल लाइब्रेरी रिपोर्ट बनाने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।